डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे, टाइप कास्टिंग पढ़ लिया था। ठीक है, ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे हमने। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग समझ में आती होगी, स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है। ठीक है, लेंथ निकालनी है, इसका एक फंक्शन आता है। कोई भी स्ट्रिंग डॉट लेंथ करोगे, फंक्शन लिखने का तरीका होता है फंक्शन का नेम। जैसे हमारा कोई भी स्ट्रिंग है, सपोज नेम्स डॉट लेंथ, इस तरीके इसका नेम और लेंथ। इसके अंदर पैरामीटर होते हैं। अभी लेंथ फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरह का डेटा देगा, इसको हमें प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मूव स्ट्रिंग मेथड डॉट अपर केस क्या कर देगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस को लोअर केस में। फाइंडिंग ए करेक्टर इन स्ट्रिंग, टेक्स्ट है, इंडेक्स ऑफ कितना, ये इस इंडेक्स में कहाँ पे है, तो प्रिंट कर देगा 7। तो 7 इसमें इसको ढूंढ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 करके, जो भी इंडेक्स में होगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आपको दे देगा। क्लियर। कॉनकैट, दो स्ट्रिंग को आप ऐड कर सकते हो, ये स्पेस देने का तरीका है। जॉन डुओ बनना, बिल्कुल विदाउट स्पेस आ जाएगा, तो प्लस लिख के हम इस तरीके से स्पेस दे सकते हैं। कॉनकैट का मेथड कब यूज कर सकते हैं, कॉनकैट मेथड कभी आप यूज करोगे तो इस तरीके से ये खुद से स्पेस कर देगा बीच में। ये सेम जावा डॉट मैथ लाइब्रेरी है, मैथ के फंक्शन है, मैथ डॉट मैक्स, मैथ ऑब्जेक्ट है। मैक्स क्या है, मेथड। अभी ऑब्जेक्ट मेथड समझ में, इसको बाद में कराऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट मेथड के बाद। ठीक है, बूलियन समझ में आ गया है, इफ एल्स समझ में आ गया है। स्विच, स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाइल लूप क्लियर है, फॉर लूप क्लियर है, ब्रेक एंड कंटिन्यू कर लिया था। एरे पे आते हैं, फिर आएंगे उस पे। एरेज का मतलब होता है कि अभी सपोज जब मुझे वेरिएबल बनाना होता है, मैं कैसे बनाता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू भारत। तो इस वेरिएबल में कितनी वैल्यू सेव है, एक एक। मुझे एक और नेम सेव करना है, तो एक और वेरिएबल, इसका नाम नेम तो दे नहीं सकता, क्या दूं, नेम टू दूं। अब नेम टू का कुछ मतलब तो होता नहीं, नेम टू बढ़ाते जाओ, नेम थ्री, नेम फोर, नेम फाइव, 10, तो 10 वेरिएबल बन गए। 20 नेम स्टोर करने हैं, 20 वेरिएबल बन गए। तो ये फिजिबल नहीं है। इसको रिप्लेस किससे करते हैं, एरे। एरे क्या करता है, आपको किस टाइप का डेटा चाहिए उसको बता दो, और कितना डेटा चाहिए वो सब एक ही वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, उसको बोलते हैं एरे। यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे स्ट्रिंग्स हैं, वो एक, और उसका साइन होता है ये एरे का। क्लियर। तो मुझे स्ट्रिंग टाइप के नेम्स लेने, स्ट्रिंग्स एरे नेम, भी ऐसा वेरिएबल बन गया जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको करली ब्रैकेट इक्वल टू असाइन कर दो, राहुल कॉमा भारत कॉमा पवन कॉमा अर्जुन। क्लियर। अगर हम एक्टिव्स पे जाएं, इसको करके देखें, यही कर रहे थे शायद, प्रोग्राम एक था हमारा लास्ट क्लास, शायद आपकी ही पढ़ाई थी। मैंने आपको वीक को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था, वाइल ट्रू करके और एग्जिट करके, वो नहीं किया तुमने।
जब वाइल में भी सेम बनाने का। हाँ, कि अनलिमिटेड टाइम, 1 2 3 4, और फिफ्थ ऑप्शन है उसको एग्जिट का। जब तक वो एग्जिट ना करे तब तक वो उसको पूछता रहे। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मैंने बोला था। ठीक है, चलो कर लेते हैं। स्कैनर क्लास की जरूरत नहीं है, उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, बेसिक सा प्रोग्राम है हमारा। हमें क्या क्या मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर प्रिंट करना है। उसको लूप लगा के प्रिंट करना बताऊंगा कैसे दिखा। ठीक है, अभी क्या प्रिंट हो रहा है देखो, इसे स्ट्रिंग का एड्रेस प्रिंट हो रहा है कि ये कहाँ पे सेव है। क्लियर है? अगर हमें इसकी क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, इंडेक्सिंग 0। तो 0 नंबर रन एज क्या क्या राहुल। 0 मतलब ये जो डेटा स्टोर करेगा ये इंडेक्सिंग बेसिस पे करेगा, इसे बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। इंडेक्स इज 0 1 2 3 4। क्लियर है? तो अगर 0 इस तरीके से प्रिंट करते हैं 1 2 3 4, और एक ही काम मल्टीपल टाइम करना है तो मैं लूप लगा के कर सकता हूँ। क्या करूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, अभी 1 2 3 4 5, 5 आई प्लस प्लस रन हो गया जब से। 51, आउट ऑफ इंडेक्स कह रहा है। हम्म। अभी लेस देन 5 किया है। इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। ठीक है, लेट्स सी, सारे नाम प्रिंट होगा। अगर इसमें मैंने एक नाम और ऐड कर दिया, राज, क्या ये प्रिंट करेगा? नहीं कर रहा है, क्यों? फिक्स हो गया। तो मैं क्या करूँ, 5 ना लेके नहीं, जगह यहाँ पे लिख दूँ नेम्स डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करूँ, लेंथ दे देगा मुझे। तो एरे कैसा हो गया, जितने भी नेम होंगे 2 4 कम कर दूंगा, 2 4 बढ़ा दूंगा, सब प्रिंट होंगे डायनेमिकली। ये भी डायनेमिकली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते, ऐड कर सकते हैं, इसमें भी डेटा ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अभी बताता हूँ ऐड मेथड। देखते हैं कौन सा मेथड। इतना समझ में आ गया? एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग समझ में आ गई। चेंज करना है एरे, तो इंडेक्स, सपोज मुझे पवन का नाम पवन शर्मा करना है, कौन सी पोजीशन पे है, 0 और 1 पे है। तो नेम इंडेक्स 1 पे पवन है, पवन की वैल्यू को क्या कर दो, पवन शर्मा कर दो। ठीक है, तो अब प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, पवन शर्मा। चेंज कर सकते हैं। एरे की लेंथ निकालनी है तो लेंथ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने बताया अभी करके। स्ट्रिंग लेंथ निकाल के जितने भी एलिमेंट है कर सकते हो। लूपिंग यूजिंग फॉर ईच, एक लूप और यूज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ईच। फॉर ईच लूप आपको हेल्प करता है सिर्फ एरे के केस में, कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के लूप बना सकते हो कि ये डेटा है जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक वेरिएबल में उठाओ, और वेरिएबल में उठा के प्रिंट कर दो। ये खुद से लूप करेगा, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फॉर कैसा डेटा आएगा इससे, स्ट्रिंग नेम्स कहाँ से उठा के लाओ, नेम्स से। क्लियर है?
प्रिंट कर दो। ठीक है, ये फॉरेस्ट लूप है। इसमें आपने डेटा टाइप दे दिया, वेरिएबल दे दिया, कहाँ से उठा के लाओ, इससे उठा के लाओ, इसमें रख दो, उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये जो एरे होता है ना, ये स्टैटिक एरे है। स्टैटिक एरे मतलब इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। जितने हैं वो सारे इसमें ही प्रिंट होंगे। हाँ, प्रिंट भी होंगे, इसमें ऐड नहीं कर पाओगे, इसमें ऐड मेथड नहीं है। अभी कलेक्शन पढ़ेंगे ना, एरे लिस्ट। ठीक है, ये वो ऐड मेथड मेरे को याद आया था, फिर ऊपर में देखा। ये स्टैटिक है। अभी एरे लिस्ट एक और होता है, तो वहां पे वो डायनेमिक ही होता है। जैसे कहा कि ऐड करके दिखाओ उसे, मैंने ऐड मैसेज मारा तो ऐड मैसेज आया नहीं उसमें। तो एरे लिस्ट बनानी पड़ती है कि जो हमें ऐसा एरे चाहिए जो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें, ऐड और रिमूव दोनों कर सकें। डायनेमिक, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, डायनेमिक मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं एरे लिस्ट। और यहाँ पे कई कलेक्शन में पढ़ेंगे हम एरे लिस्ट। रीसाइजेबल एरे दैट कैन नॉट बी फाउंड इन जावा और ट्यूटोरियल पैकेज, ये डिफरेंस होता है। एरे लिस्ट हमें यूज करनी पड़ेगी। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें फिर हम इस तरीके से एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और क्लियर, वो बाद में आएंगे उस पर। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट है? इंटीजर नंबर का बना सकते हैं, एक्सेस करना एलिमेंट को इंडेक्स से कर सकते हैं, चेंज करना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लूप थ्रू एन एरे, फॉर इच लूप से क्लियर हो गया ये। ठीक है, अब है मल्टी डायमेंशनल तो टू डायमेंशनल एरे। ध्यान से समझना, टू डायमेंशनल मतलब कि एक एरे और उसके अंदर एक और। सपोज मुझे चाहिए कि यहाँ से राहुल उठे, शर्मा, राहुल शर्मा, पवन शर्मा, अर्जुन शर्मा, पहले पूरा लूप चले फिर ये चले। इस पर ऐसा चाहिए यार। ठीक है, फिर पवन शर्मा, पवन सिंह, पवन कुमार, फिर अर्जुन शर्मा, अर्जुन सिंह, अर्जुन कुमार। पहले पूरा लूप चल रहा है, फिर उसके अंदर ये लूप चल रहा है। जैसे मैंने एक लूप ये लिखा, इसके अंदर एक और loop। ठीक है, प्रिंट, ये हम दोनों उसमें कर सकते हैं। सरनी वेरिएबल बना दिया, इसमें हम प्रिंट हेलेन सरनेम, और क्या प्रिंट करना है, नेम कॉमा स्पेस दे दो, आउटपुट पे ध्यान दो। राहुल शर्मा, राहुल सिंह, राहुल कुमार, राहुल चला फिर पूरा ये चला, पवन चला फिर पूरा ये चला, अर्जुन चला पूरा ये चला। ये कैसे, जैसे हमें 2D डेटा लिखा होता है ना, से कभी हमने डेटा लिखा है। मुझे एक तो ऐसे डेटा रीड करना है, इससे पहले लिखा हुआ था।
ऐसे डेटा रीड करना है। तो मैं कर दिया पूरा। लेकिन डेटा अगर ऐसे भी लिखा हो, समझ गए? तो इसमें लूप क्या चल रहा है, एक आई लूप चल रहा है और दो दूसरा लूप बना दिया जे। तो आई की वन वैल्यू पे, ठीक है, पहले ये चले, ये चले, ये चले, ये चले, ये चले। फिर आई की टू वैल्यू पे ये चले, ये चले, ये चले, ये चले। ये जे की वैल्यू हो गई, ये सब आई की वैल्यू हो गई, और ऐसे जे की वैल्यू हो गई। बोलो, आ रहा है समझ? तो मुझे डेटा रीड करना है, तो आई, आई वन, जे वन। आई तो सेम रहा, जे टू, जे थ्री, जे फोर, जे फाइव। क्लियर है? तो हम ये उस लूप से भी कर सकते हैं, इससे, जैसे इंट लगा के, अगर यहाँ पे सपोज ऐसे लिख दो, फॉर लूप वाला लगा के, सपोज इसी डेटा को हम कन्वर्ट करें, तो हमें ये इस तरीके से देगा, वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। वन वन कौन सा ब्लॉक हो गया, ये वन टू, ये वन थ्री। डेटा का भी रीड करना है तो हम इस तरीके से रीड करेंगे। क्लियर है? टू डी में बोलते हैं, टू डी है। ये क्लियर है? इसमें यूजिबिलिटी क्या रहती है, जरा यूजिबिलिटी, अब एक्सेल से डेटा रीड करना है तो कैसे करेंगे? लूप लगा के कौन से सेल पे रीड करना है, मतलब सारा डेटा रीड करना है ये, तो मेरे को सीधे रीड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लूप लगाऊंगा, ये सेल का नाम बन गया, इस सेल को रीड करो एक्सेल से, फिर दूसरी दूसरी सेल को रीड करो, तीसरी सेल को रीड करो, फिर टू डी एरे बना के उसमें स्टोर कर दूंगा, फिर उसको यूज कर लूंगा। ठीक है, सिखाऊंगा मैं अपाची पी वाई एपीआई सिखाऊंगा, उसके थ्रू ये काम करने हैं। हाँ यूज है, तभी तो पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, यूज होता है ना अपाची पी वाई, थ्री डी एरे भी यूज होता है, देखिए उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उसमें, नहीं होता है। डेटा जैसे आपको अगर यूजर नेम पासवर्ड रखना है, ठीक है, फिर उसके लिए आपको टू डी एरे यूज करोगे, कितने जनों का, हाँ। सपोज कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट। तो आपने अगर प्रोडक्ट का रीड किया है तो सारा डेटा, और तो डेटा रीड करना है उसका, ऐसे भरता जाएगा, प्रोडक्ट वन टू थ्री फोर, डेटा ऐसे आता जाएगा। तो ऐसा डेटा रीड करना है तो टू डी एरे में लेके आपको बना के रखना पड़ेगा डेटा। क्लियर? जो जो यूज होता है वो सब पढ़ रहे हैं, सबका यूज आएगा। क्लियर है? टू डी एरे क्लियर है इसमें? ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मेथड्स। क्लियर? मेथड्स क्या होते हैं पहले इसको समझो। मेथड्स को हम फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, दो नाम है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग। ठीक है। मेथड का मतलब है कि मेरा कोई पीस ऑफ ब्लॉक है, अगर मैंने कोई कोड लिखा है, अगर वो 10 लाइन का है या 15 लाइन का है, ठीक है, मैंने एक जगह लिख लिया, लेकिन अगर मुझे कहीं और भी सेम तरह का कोड लिखना है, सेम कोड सपोज, सेम कोड 10 लाइन का मैंने कहीं और लिख दिया प्रोग्राम में, सेम कोड मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं और लिख दिया, तो दिक्कत क्या होगी इससे? रिपीट हो रहा है, रिपीट से दिक्कत नहीं है, मैं तो कॉपी पेस्ट ही कर सकता हूँ ना। नहीं, मेमोरी में साइज बढ़ जाएगा, एलोकेशन ज्यादा नहीं होगी, साइज बढ़ जाएगा किसका, प्रोग्राम का। लेकिन कल अगर चेंज करना पड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 10वीं जगह करना पड़ेगा जहाँ जहाँ कॉपी पेस्ट किया था। तो हम क्या करते हैं, कोई पीस ऑफ कोड जो रिपीट होगा एक से ज्यादा बार, उसको हम मेथड बना देते हैं, और उस मेथड को कॉल करके यूज करते हैं। क्लियर है? मेथड क्यों बना रहे हैं? एक तो सेंट्रलाइज हो गया कि उसी मेथड में, अगर मैंने इस मेथड को बनाया और इसी को यूज कर रहा हूँ, 10 लाइन का कोड लिखा, एक तो 20 लाइन का कोड कम हो गया। ठीक है। दूसरी बार अब कहीं चेंज करना पड़ा,
तो सिर्फ मैं इसको चेंज करूंगा, कहीं और चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि यही कॉल हो रहा है। आ रहा है समझ में? डेटा के अंदर नेम और पासवर्ड लिख दिया, फोटो के अंदर उसको फोटो डाल के हाँ, किस तरह से चेंज कर दिया। अगर वो 10 जगह लिख दूंगा मैं, तो अगर कल वेबसाइट में कुछ चेंज हो गया, यूजर नेम पासवर्ड चेंज हो गया, तो बिल्कुल हर जगह करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो मैंने हर जगह वेरिएबल बना दिए या उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया, तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ेगा। फिर रीयूजेबिलिटी जो भी हम करते हैं तो हमें ध्यान से करना है, ठीक है। मेथड चार चीजें होती हैं। मेथड का नेम, बॉडी, ठीक है, रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स, ठीक है। नेम, नेम समझ में आ रहा है, कोई मेथड बना के उसका नेम दे दिया। बॉडी, यूज ऑफ कोड। रिटर्न की वो मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगा, मैंने कह दिया भैया ऐड करके दे दो, तो ऐड करके आप क्या रिटर्न करोगे मुझे, रिटर्न। फिर पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब मैं उस फंक्शन को क्या डेटा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपसे 2 नंबर को ऐड कर दो, 2 नंबर भी आपको दूंगा, अब ऐड करके मुझे रिटर्न करोगे, फिर मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया 3 नंबर का एवरेज करने का, क्लियर है। लेकिन नेम और बॉडी तो कैसे हैं, फिक्स्ड है। रिटर्न टाइप, रिटर्न आप कराना चाहते हो, नहीं कराना चाहते हो, नहीं कराना चाहते हो तो आप वॉइड लिख दोगे, ये ऑप्शनल है, मुझे रिटर्न नहीं कराना। पैरामीटर नहीं देना तो आपकी जगह छोड़ दोगे उसको, क्लियर है। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। कोई भी सपोज सम बनाना है, सम रिटर्न कराना है, अभी बात करते हैं सम इंट ए, मैं उससे बता देता हूँ। एक मेथड बना दिया इंट, ये मेथड हम बना रहे हैं जो 3 नंबर का सम करेगा, या एवरेज निकालने वाला बना रहे हैं, ये एवरेज करेगा 3 नंबर का, और मुझे वो एवरेज रिटर्न करेगा, मैं उस एवरेज को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम रख देते हैं माई एवरेज। 3 नंबर लेगा, जिस टाइप का डेटा लेगा उस टाइप की वैल्यू को आपको बतानी पड़ेगी, इंट बी, इंट सी, ये होगा पैरामीटर्स, ठीक है। अभी क्या करें, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उन वेरिएबल को ऐड कर दे, क्लियर है। और यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं रिटर्न सम। तो रिटर्न क्या कर रहा है, ये इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। क्या करते हैं ये, जैसे इसमें क्या होगा, वो फंक्शन बनाना है। मैंने अभी उसमें कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी देखो बन रहा है। चलिए गलत कर रहा हूँ, पब्लिक रिटर्न सम, माय ये वेरिएबल ने कहीं ने कहीं ब्लॉक में, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं करली ब्रैकेट है, मैंने मेथड के अंदर मेथड बना दिया था। मेथड है ये कोई अच्छा, ऑप्शनल है। रुको रुको रुको, ध्यान से समझो क्या गड़बड़ हुआ है। ये ऑलरेडी, ये फर्स्ट क्लास है ना, मैं ध्यान नहीं दिया, ये ऑलरेडी एक मेथड बना हुआ है। मेथड के अंदर आप मेथड नहीं बना सकते, आप मेथड कहाँ बनाते हो, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर बना, ठीक है। मेथड बिल्कुल सही बना, रिटर्न सम, ठीक है। अब इसमें इंट
स्टैटिक भी हटाते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्या। ठीक है, तो मैंने एक मेथड बना दिया। क्या नाम दे दिया इसका? एवरेज। पैरामीटर दे दिए 3। सम कर दिया a+b+c। और एक और ले लिया इंट avg। एवरेज निकालना है, सम डिवाइड बाय 3। और यहाँ पे क्या रिटर्न करा दिया? एवरेज। ठीक है, अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट बने। ऑब्जेक्ट अभी लिख देता हूँ स्टैटिक, फिर बताऊंगा स्टैटिक का इजली मीनिंग क्या है। क्लियर? तो मैं जब भी मेरा मेथड कॉल हो, मैंने पहले बताया था, जब भी स्टार्ट होता है प्रोग्राम, मेन को कॉल करता है, मैं यहाँ से उसको कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक इंट रिजल्ट इक्वल टू 3 वैल्यू दे सकते हैं। जब भी रन होगा सबसे पहले एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, ये रन होगा, ये तीनों वैल्यू किसको जाएंगी? ए बी सी को। कैलकुलेट होगा, रिटर्न होगा एवरेज। ठीक है, जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है उसी टाइप का वेरिएबल मुझे यहाँ पे बनाना है वैल्यू को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दो सिस्टम को। क्लियर? यहाँ पे डिबगर लगा दो, रन एज डिबग एज जावा एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन आ गई यहाँ पे। स्टेप इनटू कहाँ पहुंच गए? इसमें कौन सी वैल्यू आ गई इसमें? 69, 34, 23। नेक्स्ट कर, इसमें सम आ गया, तीनों का सम कर दिया। नेक्स्ट कर, एवरेज रिटर्न वापस करेंगे। ठीक है, स्टेप ओवर, ये रिजल्ट में कितना आ गया? 42। ठीक है, अभी प्रिंट कर देगा, ऐसे इसको रन करेंगे, प्रिंट कर देगा 42। इस तरह से एग्जीक्यूशन चलेगा। और आपको डिबग करना भी आना चाहिए प्रोग्राम को, कहाँ पे इनटू करना है, कहाँ पे एग्जिट निकलना है। इसके अंदर जाना है तो स्टेप इनटू, नेक्स्ट लाइन पे जाना है स्टेप ओवर। आ रहा है समझ में ये? क्लियर है? मेथड को कॉल करने के लिए मेथड का नाम। क्लियर? मेथड डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको रिटर्न नहीं देना तो आप वॉइड लिख सकते हो, यहाँ पे बताया था मैं। स्टैटिक अभी बोल रहे हैं कि इसकी ऑब्जेक्ट बना के यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली बाय नेम यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्टली इस क्लास को लिंक कर रहा है। ठीक है। सर इसमें बताओ, जैसे आपने बनाया हम्म 69, 34, 23 हम्म। आपने तो पहले से ही दे दी उनको। हाँ, यूजर से लेके कर सकते हैं। यूजर से लेके करेंगे तो क्या वेरिएबल भी पास कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इंट अगर हम बना दें यहाँ पे, इंट फर्स्ट, इसके अंदर 34 ले लें। ठीक है, इंट सेकंड, वेरिएबल इन हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो वो इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड में ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको ये ना देखें, हम क्या दे दें? फर्स्ट। उसको मतलब नहीं, उसके अंदर तो क्या ही जाएगा? वैल्यू जाएगी ना, लाइक दिस। स्कैनर लेके हम इसके अंदर वैल्यू ले सकते हैं यूजर से, और उसको इसको भेज सकते हैं, तो रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये कितनी गलती हो गई? तो हम्म, मतलब ये कितने के इनपुट है और एक आपने मेथड में आपने इनपुट दिया है। यहाँ से भी ले सकते हो, इनपुट यहाँ पे देना है, हाँ यहाँ लेकिन मेथड में नहीं कर देंगे कभी भी। पे मेथड का काम, क्योंकि कोई और मेथड को किस तरीके से यूज कर रहा है वो हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है, ये करके देखिएगा आप लोग। कॉल करने के लिए बाय नेम से कॉल होता है, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। इस मेथड में क्या है, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई, आई गॉट एग्जीक्यूटेड। 3 बार कॉल किया है तो 3 बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पैरामीटर्स बताया मैंने। आप पैरामीटर का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है 3 इंटीजर हो, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर, एक को जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में देना पड़ेगा। क्लियर? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, अगर मैं सेम मेथड मुझे एवरेज बनाना है,
तो मैं सेम पैरामीटर के साथ नहीं बना सकता। या तो मुझे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट करने पड़ेंगे, और उसका टाइप डिफरेंट करना पड़ेगा। सेम मेथड दो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं कॉल करूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा मैं किसको कर रहा हूँ यहाँ से कॉल। अगर मैं सेम नेम के दो बना दूंगा तो, अगर मैं सेम नेम के यहाँ पे दो बना दूं और दोनों की बॉडी अलग अलग कर दूं, ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कहेगा? डुप्लीकेट मेथड, ऐसा ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल को इंक्रीज कर दूं कि भैया एवरेज लेने वाला 4 है, ठीक है, अगर जैसे मैं एवरेज को 4 दे दूं, एक और दे दूं, तो वो अपने आप इसको कॉल करे। तो इसको गो टू डेफिनेशन करेंगे, तो इस डिक्लेरेशन इस पे आ जाएगा, तो 4 को डिटेक्ट करेगा। सेम पैरामीटर के साथ मेथड नेम अगर आपको सेम रखना है, तो अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप में डिफरेंस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर? नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि मैं, देखो मैंने एक ही वेरिएबल को दो जगह यूज किया है। ऑप्शन कहाँ चला? अच्छा, वो डिबगर चल रहा है। रन एज जावा। एक बार 90, एक बार 56, एक ही वेरिएबल। भी समझो कि ये जो, ये मैंने कौन सी वैल्यू ली है? ये वैल्यू क्लास के अंदर डिफाइंड है। ये एक पहला मेथड है, ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं इसको बंद कर दूं। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। फिर ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल कहाँ डिफाइन है? यहीं पे डिफाइन है। क्लियर? और ये, इसको ऐसा रिजल्ट, रिजल्ट लिख देते हैं। ये रिजल्ट टू कहाँ डिफाइन है? ये इस मेथड के अंदर डिफाइन है। और ये, अगर मैं इसके अंदर रिजल्ट टू प्रिंट करने की कोशिश करूं, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं, अनडिफाइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसके स्कोप के अंदर है। क्लियर? तो वेरिएबल का स्कोप होता है जिस भी ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करोगे। क्या मैं दोनों को यहाँ से हटा के एक ही वेरिएबल का यूज कर सकता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, की भाई मैं रिजल्ट वहां भी ना बनाऊं, यहाँ भी ना बनाऊं, और अपडेट करूं? सपोज मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, रिजल्ट स्टार्टिंग में 0 है। जैसे ही मेथड कॉल हो, ये क्या करते? रिजल्ट की वैल्यू को सेट करते। क्या करते? 90 करते। स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा स्टैटिक का मतलब क्या। रिजल्ट 90, जब ये मेथड चलेगा इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए, नहीं किए, कहाँ किए ये? इन दोनों मेथड के बाहर, जो क्लास के अंदर है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ से कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ? क्लास के वेरिएबल, इसकी वैल्यू को सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर दूसरा मेथड जो मैंने कॉल किया, उससे जो रिजल्ट आया,
ठीक है। अब रिजल्ट मुझे यहाँ पे ना लेके मुझे एबीजी लेना है। और तो मुझे अब ऐसे कॉल कर रखा है तो एक्चुअल में दो अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ और उसको किसी डेटा में नहीं ले रहा हूँ, फिर भी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है। आंसर क्या आ रहा है इसका? 56 आ रहा है। और मैं किस वेरिएबल में फिक्स कर रहा हूँ इसको? इस वेरिएबल। और वहां से इस वेरिएबल में उठा के इसको प्रिंट करा रहा हूँ कि मेथड कॉल हुआ था तभी इसने इसकी वैल्यू फिक्स की थी। इसमें की थी ग्लोबल वाले में। अब इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, पूरी क्लास में किसी मेथड से प्रिंट करके करवा सकते हो। दो स्कोप है, एक लोकल एक ग्लोबल। लोकल मतलब किसी एक मेथड के अंदर, ग्लोबल मतलब कि वो किसी क्लास के अंदर है। से एक एग्जाम्पल समझे, जैसे पार्क है, एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक पार्क है। ठीक है। अगर पार्क में मैंने कुछ चेंज कर दिया तो वो किसको दिखेंगे? पूरी सोसाइटी के सब लोगों को दिखेंगे। पार्क के अंदर एक टेबल चेयर रखी थी, मैंने पेंट कर दी जाके तो वो रेड कलर की हो गई। वो सब किसको दिखेगा? सबको दिखेगा। ठीक है। जैसे मैंने इसकी वैल्यू चेंज करी थी कहाँ से? इस मेथड के अंदर से। इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। अब इसको कोई भी यूज करेगा वो क्या प्रिंट करेगा? अपडेटेड वैल्यू प्रिंट करेगा। इससे पहले दो अलग अलग वैल्यू प्रिंट हो रही थी। इसका रिजल्ट अलग था, इसका रिजल्ट अलग था। अब दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम है। क्लियर? ये कौन सा हो गया? ये ग्लोबल हो गया। ग्लोबल वेरिएबल का यूज बहुत होगा। ग्लोबल को स्टैटिक क्यों बनाया है? अभी स्टैटिक का डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये मेन क्लास है ना, स्टैटिक मेथड बनेगा इसलिए वो स्टैटिक बनेगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि सिंगल कॉपी बने, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सिंगल कॉपी वो नेम से, अभी उसको क्लास ऑब्जेक्ट में समझाऊंगा। मल्टीपल कॉपी, सिंगल कॉपी, दो कॉन्सेप्ट है ये। जिसको ग्लोबल लोकल समझ में आ रहा है? लोकल मतलब कि मैंने अपने घर के अंदर किसी डेटा को चेंज किया है, ग्लोबली उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेथड की कॉलिंग खत्म, वेरिएबल का स्कोप खत्म, आप उसको दोबारा प्रिंट नहीं कर सकते। वो यही मेथड अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता, इसके अंदर डिफाइन करता, तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर पाता। अभी अनडिफाइन कलर आ रहा था ना, मैं यहाँ पे बनाया था रिजल्ट और यहाँ पे नहीं यूज कर पा रहा तो अनडिफाइन। एक लोकल होता है, एक ग्लोबल। स्टैटिक में बनाया हुआ ग्लोबल है। स्टैटिक नहीं, स्टैटिक भूल जाओ। ये क्लास के अंदर बनाया मैंने। यूजिंग द मेथड होगा तो उसी मेथड के अंदर ये एक्सेसिबल होगा। हाँ, ग्लोबल डिफाइन कर दिया तो आपके साथ मेथड के अंदर हर क्लास के अंदर कर दिया तो क्लास। सोसाइटी है ना, सोसाइटी के अंदर पार्क है, तो सोसाइटी क्या हो गई? क्लास हो गई। और उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गया? पार्क की तरह हो गया। कि हर चीज में पार्क में कुछ चेंज कर दूंगा तो सबको दिखेगा। और उसको एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। वो कौन लोग? जो उस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। बाहर से भी नहीं कर पा रहे, बाहर से करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसका बैटरी लो चेंज करेंगे तो सर इसमें चेंज होगा। उसमें चेंज होगा, इसकी वैल्यू अपडेट होगी। अगर मैंने यहाँ अभी तो वही किया ना, तो मेरे को एक बात है। तो क्या करना है मेरे को? ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट है? विदिन द मेथड अभी इसमें लिख देते हैं स्टैटिक फाइल वाले में दोबारा वो से इसी के अंदर हो जाएगा। तो वो दोबारा से हो रहा है। ठीक है। फंक्शंस में इतना ही है, रिकर्जन का यूज हम ऑटोमेशन में नहीं करते हैं। ये क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम मेथड किस लिए बना रहे हैं? वेरिएबल किस लिए बनाया था हमने? यूजेबल के लिए मेथड वेरिएबल ताकि हम उसको डेटा को सेव कर सकें। मेथड बनाए तो रीयूज कर सकें। अब क्लास बनाएंगे तो मेथड वेरिएबल, सपोज वो एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर
स्टूडेंट का भी डेटा होगा, उसके अंदर एम्प्लॉय का भी डेटा होगा। अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं नेम, ये किसका नेम है, एम्प्लॉय का है स्टूडेंट का है, क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्लासिफाई करके मुझे अलग अलग रखना है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। और क्लास में क्या होगा, जो जिस टाइप की प्रॉपर्टी को यूज करेगा, जैसे ये लैपटॉप है तो लैपटॉप की कैटेगरी हो गई, लैपटॉप का नेम, सीरीज कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है। वो सब किसकी प्रॉपर्टी बनाएगा, कार अलग ऑब्जेक्ट है, कार की अलग बन जाएगी। स्टूडेंट अलग है, स्टूडेंट अलग, जो प्रॉपर ना हो, कॉमन नाउन जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी कॉमन, क्या हो जाएंगे हमारे क्लास। एक टेम्पलेट डिफाइन कर देंगे कि अगर आपको आज के बाद कार बनानी है तो कार का नेम होना चाहिए, मॉडल नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट बनाना है तो स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए, उसमें सब चीजें क्या रहेंगी, उस तरीके से रहेंगी जो टेम्पलेट में चाहिए, ठीक है। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नेम, स्टूडेंट टाइप की क्लास बनानी है, स्टूडेंट टाइप, अब उसके अंदर आपको वेरिएबल रखने हैं, ग्लोबल वेरिएबल रखने हैं और रख सकते हो, जैसे इंट नेम, ठीक है। नेम में अभी हम कुछ फिट नहीं करना चाह रहे, नेम, ठीक है। इंट स्टूडेंट की आईडी, इंट और क्या हो सकता है, फोन नंबर, जेंडर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट में उसके अंदर हम यूज करेंगे तो अपने प्रोजेक्ट में सोर्स के अंदर कोड प्रोजेक्ट के अंदर ही हमें क्लास बना रहे हैं, किसकी, न्यू क्लास स्टूडेंट। तो अगर कोई भी हमारा स्टूडेंट होगा आज के बाद, इंट आईडी होगी उसकी, इंट या लॉन्ग ले सकते हैं, फोन नंबर, फोन नंबर, ठीक है, स्ट्रिंग नेम। और हमारा एक कि हर स्टूडेंट का आज के बाद जो टाइप बनेगा वो कैसा होगा, उसके पास एक आईडी होगी, एक फोन नंबर होगा, एक नेम होगा, ठीक। और एक मेथड बना रहे हैं void प्रिंट डिटेल्स, कि अगर मैं जब भी ये मेथड को कॉल करूं वो क्या कर दे, नेम आईडी फोन नंबर, इन वेरिएबल को मैंने यूज करनी, ठीक है, क्लियर है। ये टेम्पलेट हो गया कि अगर हम एक रियूजेबल मेथड बना रहे हैं, कुछ डेटा रख रहे हैं, तो कहाँ रख रहे हैं, क्लास स्टूडेंट का, स्टूडेंट के क्लास में। अब स्टूडेंट का यूज करना है तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उस क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है। सपोज मान लो S1 ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू बना रहे हैं स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर होता है बच्चे, क्लियर। अब मुझे डेटा फिट करना है, स्टूडेंट डॉट
नेम S1 डॉट, अब इसको ना पब्लिक बनाना पड़ता है, तब हम बाहर से यूज कर सकते हैं पब्लिक। अभी एक्सेस स्पेसिफाई करेंगे पब्लिक, ताकि हम उसको बाहर से भी यूज कर पाए। ठीक है, तो हमने पब्लिक कर दिया, अब मैं यूज कर सकता हूँ जो भी एलिमेंट है S1 डॉट। क्लास, मेन में होगा ना सर ये तो, ऑब्जेक्ट अच्छा में। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट तो हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से इसमें ऑब्जेक्ट तो हम कहीं भी बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई, इसमें मेथड नहीं है। इसमें मेथड नहीं, मेथड के अंदर कॉल करोगा, क्लास के अंदर नहीं। ठीक है, तो हम एक और बना दे रहे हैं, सपोज न्यू डेमो बनाते हैं अपनी क्लास डेमो, जिसके अंदर हम यूज करेंगे, इसके अंदर मेन रख लेते हैं। जो भी आप यूज करोगे ये रन होगा, तो क्लास रन नहीं होती, मेथड रन होती है। आप बना कहीं भी सकते हो, जरूरी नहीं। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, S1 डॉट, अब डॉट नेम। ठीक है, नेम सपोज मैंने दे दिया S1 डॉट id। आईडी मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिया है, इंट लिया है, इंट लिया है, इंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, बता दे, इंट टाइप कर S1 डॉट फोन नंबर, फोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मेथड मैंने क्लिक कर दिया S1, क्या मेथड था, प्रिंट डिटेल, इसको कॉल कर दिया तो ये मेथड चलेगा, वैल्यू उसकी फिल होंगी, इस टाइप का डेटा फिल होगी। अब इसमें सिर्फ हमने यूज किया है, ठीक है, इंटरनेट ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से समझ, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास क्या करती है, तीन वेरिएबल को रखती है अपने पास, और एक मेथड डिफाइन है। क्लियर, तो जब भी हम उस क्लास का यूज करना चाहें, उन डेटा को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो ब्लैंक एंट्री ले लेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू लेता है वेरिएबल ले लेगा। स्टूडेंट फोन नंबर इज 0, बाय डिफॉल्ट नाम की वैल्यू क्या होती है 0, तो उसमें कोई डेटा नहीं दिया। क्लियर, इस टाइप से हम बना सकते हैं। अगर मैं बना दो दिल की बना दो क्लास, जो दो फोन नंबर, जो दो प्रोडक्ट नेम लेती है और दो प्रोडक्ट के प्राइस लेती है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूं बिल, टोटल बिल अमाउंट इज, ऐड कर दूं और प्रिंट कर दूं बिल। जब भी मैं दो प्रोडक्ट के नाम दूंगा और प्रिंट बिल को कॉल करूंगा तो मेरे को प्रिंट बिल करके दे दूँ। प्रिंट बिल विद डिस्काउंट, डिस्काउंट भी डाल दूं तो डिस्काउंट भी 5% कैलकुलेट करके प्रिंट बिल बना के दे देगी। रीयूजेबल होगा। अब मैं उसको टेम्पलेट को कितनी बार भी यूज कर सकता हूँ, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक बिल, 10 बिल, 15 बिल, 25 बिल, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मैं एक क्लास बनाऊंगा कैलकुलेटर, उसके अंदर इफेक्ट मैटर बनाऊंगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जब भी आप कैलकुलेशन करो
कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाओ, यूज करो। तो पूरे प्रोग्राम में जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनने की जरूरत है कैलकुलेटर का, और वो प्रोग्राम वहां रन कर दें। अभी हम डेटा कैसे दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं S1 ये। हम कह रहे हैं आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तभी डेटा दे दो ना, बार बार डॉट करके क्यों बनाना पड़ रहा है, 10 होगा तो 10 देने पड़ेंगे नहीं। तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर, कि जब उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कह रहा है कि नेम आईडी फोन नंबर देना कंपलसरी है, ये होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्टर भी बनता है। कंस्ट्रक्टर भी कैसे बनता है, क्लास के नेम से, पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इंट में आईडी चाहिए, यहाँ पे लिख दो डिटेल इंट स्टूडेंट आईडी, कॉमा, इसको क्या चाहिए, लॉन्ग ओन नंबर, कैपिटल ले रहा हूँ, वहां से कैपिटल में डेटा आ रहा है, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ना, ये जो कॉल करता है, ये इसको कॉल करता है। अभी कह रहा है कि यहाँ से देखो ऑब्जेक्ट बनाएगा तभी तो आप इसको डेटा दोगे। क्या मांग रहा है पहले, इंट लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करने के आपको डेटा देना पड़ेगा, क्या डेटा देना है जो ये मांग रहा है, स्टूडेंट आईडी। सबसे पहले आपको यहाँ नहीं देना स्टूडेंट आईडी, अब आप यहाँ पे दे दोगे सपोज 1 2 3 स्टूडेंट आईडी। दूसरा फोन नंबर, फोन नंबर दे दो। तीसरा नेम मांग रहा है। ठीक है, बस उससे कॉल कर लो। अभी ये डेटा यहाँ पे गया है, ये डेटा इसको इन वेरिएबल को भी देना है, क्योंकि यहाँ पे तो ये वेरिएबल यूज हो रहे थे। तो हम क्या करें, अपनी दिस डॉट आईडी, दिस डॉट, दिस होता है करंट वेरिएबल को एक्सेस करने के, दिस डॉट आईडी के अंदर क्या आ जाए, स्टूडेंट आईडी आ जाए। बाहर से तो ये डेटा आ रहा है, दिस डॉट फोन नंबर, फोन नंबर इज इक्वल टू, वहां से कौन सा फोन नंबर आ रहा है, जो कैप्स, जो भी आपको डेटा लेना है, आपने ले लिया और अपने लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लिया, वहां से क्या आ रहा है। और इसको अब एक ग्लोबल वेरिएबल हो गए, आप जिस भी मेथड के अंदर यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है? तो आपको इतना काम करना है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट बनाना है, स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्लास। अभी मांगेगा डेटा आपसे, आईडी दे दो, फोन नंबर दे दो, नेम दे दो। प्रिंट डिटेल कर ली स्टूडेंट की। अब उसके अंदर कितने भी कंपटीशन हम कर सकते हैं। दिस का मतलब होता है करंट वेरिएबल को, जो उस क्लास के अंदर के दिस करंट वेरिएबल है ना, इनको एक्सेस करने के लिए। मैं भी लिखूँ तो भी चल जाएगा। हाँ, दिक्कत होती है। अब तो दूसरा लिखा है, अगर आप नहीं लिखना चाहो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो भी वर्क करेगा करंट वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। हम्म, आ रहा है समझ में? तो आप क्या करोगे, एक कैलकुलेटर क्लास बना के लाओगे, एक एम्प्लॉय क्लास बना के, एम्प्लॉय क्लास बना के लाओगे, उसमें डेटा रखोगे। एक बिल क्लास बना के लाओगे, कि आप जब भी बिल का ऑब्जेक्ट बनाओ वो दो प्रोडक्ट मांगे और दो प्राइस मांगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस। अब प्रॉपर बिल प्रिंट करके दे दे, आपने ये आइटम लिया था, इसका प्राइस ये, इसका प्राइस ये, टोटल बिल अमाउंट इतना है। और वो कंपटीशन आप यहाँ पे करोगे बिल। तो कोई भी बिल प्रिंट करना चाहे, अपने दो प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट का नाम दे दे, बिल प्रिंट हो गया। जैसे बिल का टेम्पलेट होता है ना, कि कंपनी का नेम प्रिंट हो जाए, तो
तो ये तो आप हार्ड कोड करके रख सकते हो। जैसे ये कंपनी की डिटेल ये है, नेम ये है, ठीक है, ये मेथड में आप बना के रख सकते हो। क्लियर। बाकी दो प्रोडक्ट का नेम दे दो, क्वांटिटी दे दो, प्राइस दे दो, रेट दे दो, टोटल ये बन के आ जाए। ये क्लास नंबर वाला हाँ, सब कुछ क्लास के अंदर। क्लास नंबर और ये नाम आप तो फिक्स कर सकते हो वहाँ पे, कंपनी नेम, ठीक है। इनवॉइस नंबर ये नहीं करना है, सिर्फ ये कंप्यूटेशन बना के देखने की आइटम डिस्क्रिप्शन इस तरीके से आउटपुट स्क्रीन पर आ जाए। ऐड भी कर सकते हो, दो दो इंट वेरिएबल ऐड कर दो, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कंप्यूटेशन करके आपको आउटपुट दे दो। लेकिन लिखा हुआ है प्रॉपर कि ये अमाउंट है, आइटम भी परचेज आते हैं, प्राइस इतना, और टोटल बिल अमाउंट इज इतना। तो सारी कंप्यूटेशन काम करनी है आपको क्लास के अंदर। एक बार करके रख ली, टेम्पलेट बना के रखिएगा, फिर उसके बाद कहीं से उसको ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास का क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है कि हमने एक टेम्पलेट बना लिया, इसकी कॉपी निकाल रहे हैं, बिल में क्या हो रहा है, कॉपी मिल रही है ना, डेटा चेंज होता जा रहा है, कॉपी मिलती जा रही है। क्लियर है। क्लास मतलब एक टेम्पलेट, उसकी कॉपीज बन रही है, रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बस को करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उस दिन स्टैटिक, ये कॉपीज बनने से रोकना है, कॉपी ना बने, सबको एक ही चीज मिले, स्टैटिक। अभी क्या होगा, मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पे, सबको जीरो 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 मिलेगा। मैंने 10 लिख दिया, सबको 10 10 10 10 मिलेगा। 10 ने उसको 11 कर दिया, लेकिन दूसरी वाले को फिर भी 10 ही मिलेगा, क्योंकि मेन कॉपी में 10 है। मैंने नोट्स एक बना दिए, तो कॉपी बांट दी, उसे नोट्स में अपना नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। क्योंकि नोट्स में तो अलग अलग है ना, मैं चाहता हूँ कि सबकी फाइल एक ही बने। जैसे एक्सेल फाइल होती है ना, शेयर्ड वाली, एक तो होती है आप डाउनलोड करके कुछ भी करते रहो, एक होती है शेयर्ड वाली, कि कोई चेंज करेगा, वो चेंज सबको दिखेगा। उसकी एक कॉपी है, डाउनलोड कर ली तो सबके पास अलग अलग कॉपी है। अलग अलग कॉपी ना बन के एक ही फाइल पे कोई फाइल अपडेट करता जा रहा है, तो एक ही फाइल को तो स्टैटिक के लिए करते हैं कि आपने रिजल्ट अपडेट कर दिया तो वो स्टैटिक डेटा पे अपडेट हो गया। स्टैटिक मतलब सिंगल। करेंगे, उसको समझाऊंगा मैं अलग तरीके से क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसका। ये इतना समझ में आया। क्लास समझ में आ गया, क्लास और कॉपी। क्लास मतलब कॉपी, कंस्ट्रक्टर मतलब डेटा इनिशियलाइजेशन। उस क्लास को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो कंस्ट्रक्टर में दे दो, जो आप मांगना चाहते हो यूजर से। आया से समझ में। कुछ चीज कर जाता है जो फॉलो कराते हैं वो हाँ, मतलब हाँ, और वो आपने यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नहीं दे रहे हो आप, यहाँ पे कंपल्सन डाल रहे हो कि भैया मेरे को तो ये चीजें चाहिए ही चाहिए। आप कह रहे हो कि भैया स्टूडेंट आईडी और नंबर दे, फोन नंबर ना दे, फोन नंबर हटा दो यहाँ से। फोन नंबर देना चाहे तो दे दे, नहीं देना चाहे तो ऑप्शनल हो गया। कंपल्शन क्या है, फोन नंबर की कंपल्शन नहीं है। अब दो से ऑब्जेक्ट बन जाए, आपने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाने दूंगा तब तक डेटा नहीं दूंगा। तो आपको फोन नंबर अपडेट करना है, स्टूडेंट बाद में कर सकता है। स्टूडेंट यहाँ से अपना S1 डॉट फोन नंबर अपना अपडेट कर सकता है। ये दूसरे वाले में नहीं दिया तो वहां पर जीरो हो जाएगा। आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट बनने से आप रोक नहीं सकते। मैंने आपको रोकना है कि भैया मैं ऑब्जेक्ट ही नहीं बनने दूंगा तो फोन नंबर ना आए। फॉर्म्स में देखा है ना, कुछ डेटा होता है कि आप वैलिडेशन लगा रहे हो कि इसके बाद तो एंट्री नहीं करने देंगे, इस टाइप की। कंस्ट्रक्टर में आपने अपने क्लास को बोल दिया कि भाई जो मेरे क्लास को यूज करेगा, मुझे 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, तभी मेरी चीजें आगे काम करेंगी। इसलिए आगे आगे पढ़ने के बाद बिल पेमेंट में क्या करना है आपको, यहाँ पे दो स्ट्रिंग बनानी है, जिसमें प्रोडक्ट के नेम, दो इंटीजर बनाने हैं, इसमें प्राइस, और यहाँ पे प्रिंट बिल का मेथड बनाना है। ठीक है, प्रिंट करोगे, आइटम जो परचेज था, दोनों आइटम के नाम आ जाएंगे। प्रिंट कर सकते हो, वेरिएबल में स्टोर किया होगा ना। टोटल बिल अमाउंट इज कितना, करो दोनों प्राइस को ऐड करोगे, प्रिंट कर दोगे, टोटल प्रिंट हो जाएगा।
अब उसमें क्वांटिटी भी ऐड करवानी है कि क्वांटिटी भी कितनी आ दे रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करवा के करवाओ। आ रहा है समझ में? क्लास बनाना, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। हम बने बनाए ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। सेलेनियम लाइब्रेरी है जिसने क्लासेस बना रखी है, तो हम अपनी क्लासेस भी बनाएंगे, लेकिन प्री डिफाइंड क्लासेस के ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, और उसको डेटा देना सीखेंगे कि उसको डेटा चाहिए क्या। इंजीनियरिंग में मतलब ये उसके लिए करते हैं ये ऑटोमेशन के लिए, डिवाइस का मतलब वेब के वेब के, मुझे किसी एलिमेंट को डेटा देना है, क्या डेटा देना चाहता हूँ, किस एलिमेंट को देना चाहता हूँ, बता दो, वो काम कर देगा। और उसको बता दो कि क्या करना है, क्लिक करना है, कुछ करना है, मुझे कौन से एलिमेंट पे जाके क्या डेटा, टेक्स्ट बॉक्स है, उस टेक्स्ट बॉक्स को पहले ढूंढूंगा, उसको डेटा क्या देना है वो दूंगा, उसके ऊपर क्या एक्शन करना है मेथड कॉल कर दूंगा, या कर देगा। तो उन्होंने बना के दे दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होगा, बस आपको डेटा देना है, पहचानना एलिमेंट कौन सा डेटा देना है। तो आप उसको अपने हिसाब से ऑटोमेट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में कुछ एलिमेंट चलते हो, किसी वेबसाइट में फोर एलिमेंट चलते होंगे, से लैपटॉप बना के दे दिया, आप अपने हिसाब से यूज करो, आप चाहे क्लास पढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, तो यूज केस अलग अलग हो जाते हैं, स्ट्रक्चर तो एक ही है। अब ऑनलाइन मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग का प्लेटफॉर्म बना दिया कि भैया आप लोग आके कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं ऑनलाइन मीटिंग से अपने ऑफिस का काम करूँ, ऑनलाइन मीटिंग से मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, ऑनलाइन मीटिंग से मैं गप्पे मारूँ, तो मेरे ऊपर हो गया। ठीक है।